Hello friends, welcome to Nauka Digital Institute. I am CA Palak Pavagadi. We are to start with altogether a fresh topic today called set off and carry forward of loss. ये set off and carry forward of loss जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम समझने की ट्राई करें कि ये जो मेरा टॉपिक है वो कहाँ पे पिक्चर में आता है, कहाँ पे ये टॉपिक हिट हो रहा है, कैसे ये टॉपिक आएगा। देखिए फ्रेंड्स, द सिचुएशन इज आई हैव एन असेसी से मिस्टर एक्स जिनका केमिकल का बिजनेस है जिसमें इन्होंने 5 लाख रुपए का लॉस किया हुआ है। देयर इज अ लॉस इन द केमिकल बिजनेस, ही हैज सेड। प्रोप्राइटरशिप में है मिस्टर एक्स का, प्रीवियस ईयर 1920 का ये लॉस है। सामने यही असेसी का प्रोप्राइटरशिप में रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है जिससे उन्होंने मान लीजिए 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। मीनिंग देयर बाय एक असेसी का एक बिजनेस में लॉस है एंड वही असेसी का सेम असेसी प्रोप्राइटरशिप दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट है। द क्वेश्चन इज, एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस की इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता है? द आंसर इज गिवन बाय माय टॉपिक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, एंड दैट इज बीन आंसर्ड इन रूल्स ऑफ फ्रेंड्स सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉस। ये आंसर जो मेरे एक्ट ने दिया है वो स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि अगर ये सेम ईयर एंड सेम हेड है तो यस यू कैन हैव द सेट ऑफ। सेट ऑफ इज परमिटेड, बट ये सेट ऑफ के केस में देर आर 5 exceptions given wherein the set off is not permitted. समझाऊं तो, एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस की इनकम के सामने परमिटेड, एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने परमिटेड, एक कैपिटल एसेट बेची लॉस हुआ, दूसरी कैपिटल एसेट बेची गेन हुआ, सेट ऑफ इज परमिटेड। पर 5 जगह ऐसी है जिसको अपने हेड में भी सेट ऑफ नहीं देते। ये 5 जगह कौन सी है? दैट्स व्हाट आई एम सपोज टू हाईलाइट इन द टॉपिक प्रॉपर एंड एज एन एक्सेप्शन टू सेम ईयर सेम हेड। अगर ये मैंने सेट ऑफ ले लिया तो फ्रेंड्स आउटर कॉलम कितना आया? 3,20,000। नाउ अनदर इश्यू, ये 320 की नेगेटिव इनकम केमिकल बिजनेस की आई, सामने मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है यही असेसी की, मान लीजिए रुपीज से फॉर एग्जांपल 1,50,000। Question arises, is it possible for you to set off business loss? देखो लॉस कौन से हेड का है? बिजनेस। इनकम कौन सी है? HP। कैन यू सेट ऑफ द सेम? आंसर गिवन इज सेम ईयर एंड different head is also permitted, subject to there are not 5 but there are 5 plus 3 8 exceptions to the general rule। एंड ये हो गया, चलो हमने सेट ऑफ कर दिया, बिजनेस का लॉस एचपी के सामने, एचपी का लॉस सैलरी के सामने परमिटेड। ये करने के बाद कैन वी से अभी मेरा नेट लॉस बचा कितना? रुपीज 1,70,000 का। ये 170 का लॉस, अभी मेरी कोई और इनकम ही नहीं है पर्टिकुलर हेड में,
या कोई और हेड में, तो मुझे इसको क्या करना पड़े, कैरी फॉरवर्ड। एंड मैं अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करूं तो फ्यूचर में इसका क्या होगा, सेम ईयर में अभी नहीं, अभी कौन से ईयर में जाएगा, डिफरेंट ईयर में। सर इन दैट पर्टिकुलर केस माई लाइक सेज दैट इन डिफरेंट ईयर it can be set off against same head। किसके सामने सेट ऑफ होगा साहब, डिफरेंट ईयर में खाली सेम हेड के सामने, मीनिंग देयर बाय इसको कैरी फॉरवर्ड करो तो ये फ्यूचर में खाली किसके सामने सेट ऑफ होने वाला है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। ये कितना सेट ऑफ होगा, कब सेट ऑफ होगा, कैसे सेट ऑफ होगा, किससे कैरी फॉरवर्ड होगा, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और फ्यूचर में सेम हेड के सामने कैसे सेट ऑफ होगा। दैट्स व्हाट आई एम सपोज टू हाईलाइट। बट अभी मैंने जो हाईलाइट किया उसमें इतना ही फंडा हाईलाइट किया कि बिजनेस का लॉस करंट ईयर में बिजनेस के सामने, करंट ईयर में और कोई हेड के सामने, कैरी फॉरवर्ड करो तो सब्सिक्वेंट ईयर में खाली किसके सामने, बिजनेस। एचपी का लॉस होता करंट ईयर में एचपी के सामने, करंट ईयर में कोई और हेड के सामने, कैरी फॉरवर्ड करो तो खाली किसके सामने, एचपी के सामने। सब्सिक्वेंट ईयर में इट कैन बी सेट ऑफ ओनली एंड ओनली अगेंस्ट द सेम हेड। फ्रेंड्स, ये खास कंसेप्ट समझना है आपको। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फॉर टुडे, let's have the rules properly. Same year, same head. As I've said earlier, business का लॉस बिजनेस के सामने, एचपी का लॉस एचपी के सामने, कैपिटल गेन हेड का लॉस एक कैपिटल एसेट का लॉस दूसरी कैपिटल एसेट के सामने ऑलवेज परमिटेड है। बट ये पर्टिकुलर केसेस में फ्रेंड्स 5 एक्सेप्शन है। सबसे पहला मेरा एक्सेप्शन, एंड दैट इज स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस। कैसा लॉस साहब, स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस है, बिजनेस ही बट स्पेक्यूलेशन है। स्पेक्यूलेशन का मतलब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के टॉपिक में नहीं दिया है फ्रेंड्स। इन लोगों ने स्पेक्यूलेशन को डिफाइन किया है in the topic business and profession, wherein they have said that not speculation business, but they have defined speculation transaction, and they have said that speculation transaction means the transaction of purchase and sale of any goods, commodities, etc. देखो साहब, ये स्पेकुलेशन का, आप बैटिंग करो, गैम्बलिंग करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बैटिंग या गैम्बलिंग वगैरह जो होता है ना भाई, वो तो आप लोगों को पता है कैजुअल है, स्पेकुलेशन नहीं है। This speculation has got connected with your business. You purchase, sell goods, commodity, security, etc. Speculation transaction means transaction of purchase and sale of goods, commodity, etc., which is settled otherwise than actual डिलीवरी देयर ऑफ। आप गुड्स परचेज करो, कॉमोडिटी परचेज करो, सिक्योरिटी परचेज करो, बट आप उसकी डिलीवरी ना लो। परचेज करो, सेल करो, डिलीवरी ना ली। कैसे मैं समझाऊं? मान लो फ्रेंड्स कि मेरा बिजनेस ही है स्टॉक मार्केट में डील करने का। मैं शेयर्स, सिक्योरिटीज है, स्टॉक इन ट्रेड परचेज कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। अब मैं 2 टाइप का परचेज सेल कर रहा हूं यहां पे। एक, मैं जो परचेज सेल कर रहा हूं उसमें पहला मुद्दा होता है कि मैं डिलीवरी लूं, डीमैट अकाउंट में शेयर्स परचेज करूं, बाद में 3, 4, 5, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद बेचूं। तो ये मेरा जो बिजनेस हुआ वो नॉर्मल हुआ। दूसरा होगा इंट्राडे। मैंने सुबह परचेज किए, शाम को मैंने बेच दिए, लॉस किया, प्रॉफिट किया। फ्रेंड्स, डीमैट में आए बगैर गए, इसको हम हमारे लैंग्वेज में बोलेंगे क्या? इंट्राडे। अगर इंट्राडे से आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है ना, देन इट वुड बी टर्म्ड एज स्पेक्यूलेशन। एंड फ्रेंड्स, इफ इट इज स्पेक्यूलेशन, very, very, very relevant point you need to keep in mind is, if it is speculation transaction, then it would be part and parcel of your business income only.
but my working note number 1 says that if there is speculation business loss and सामने there is speculation business income, then set off is permitted. बिजनेस प्रोफेशन के हेड में विदाउट डिलीवरी वाला लॉस हो, मान लो कि मेरे शेयर्स से इंट्राडे में विदाउट डिलीवरी लॉस है, कॉमोडिटी से प्रॉफिट है विदाउट डिलीवरी, आई कैन सेट ऑफ, बट मेरा विदाउट डिलीवरी का लॉस है एंड विथ डिलीवरी वाली इनकम है, then I am afraid I cannot set off even if friends both are part and parcel of the topic business and profession. But साहब उल्टी सिचुएशन हो, उल्टी सिचुएशन का मतलब है नॉर्मल बिजनेस में लॉस हो, डिलीवरी वाले बिजनेस में लॉस है एंड डिलीवरी वाले बिजनेस में इनकम है, सेट ऑफ इज परमिटेड. डिलीवरी वाले बिजनेस में लॉस है एंड फ्रेंड्स विदाउट डिलीवरी में इनकम है तो भी सेट ऑफ इज परमिटेड. बी केयरफुल, वन वे ट्रैफिक है. स्पेकुलेशन कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल बट नॉर्मल कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन. फिर से, स्पेकुलेशन लॉस कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल बट नॉर्मल can be set off against normal as well as speculation is the fundamental proper. अब साहब ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी गवर्नमेंट को जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, जो लोग विदाउट डिलीवरी बिजनेस कर रहे हैं, उनको स्टॉप करना है और उनको बोलना है कि अगर आपने इससे लॉस किया ना तो बी अवेयर, विल नॉट गिव यू द लॉस टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस. अब साहब यहां पे स्पेकुलेशन के देयर आर two exceptions. Now you may have a question कि ये स्पेकुलेशन के एक्सेप्शन का मतलब क्या? एक्सेप्शन का मतलब इन फॉलोइंग even if no delivery, this would be termed as not speculative but it is normal. डिलीवरी ना ली हो ना तो भी इसको नॉर्मल बोलते हैं. ना व्हाट इज दैट? काइंडली लिसन. पहला है हेजिंग. हेजिंग का मतलब है साहब यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द फ्यूचर रिस्क, इज टर्म्ड एज हेजिंग. एंड इफ इट इज हेजिंग, से फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ऑयल के टैंकर परचेस करने का एक ऑर्डर दिया था, जूनागढ़ से ऑयल टैंकर अहमदाबाद आ रहा था, मैं डिलीवरी ले ही रहा हूं, मेरा ऑयल का ही बिजनेस है. जनरली मेरी डिलीवरी मैंने अब तक ली हुई है, मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन जनरली डिलीवरी के बगैर नहीं किया है. बट फ्रेंड्स, ड्यू टू दिस कोरोना सभी ट्रक्स की मूवमेंट बंद हो गई ड्यू टू लॉकडाउन. और मुझे मान लीजिए कि जूनागढ़ से राजकोट में ही, बिफोर आई टेक द डिलीवरी इन अहमदाबाद, मुझे राजकोट में एक बाइल मिल रहा था, मेरा ट्रक राजकोट के पास ही था, 12 बजे से लॉकडाउन होने वाला था आज, और मैंने ये गुड्स विदाउट टेकिंग डिलीवरी राजकोट में बेच दिया. मैं अगर प्रूव कर पाऊं कि मेरा डिलीवरी लेने का इंटेंशन था, सर्कमस्टेंस मेरे कंट्रोल के बाहर थे, और दूसरा मैं प्रूव कर पाऊं कि मेरी कैपेसिटी भी थी डिलीवरी की, सर्कमस्टेंस मेरे कंट्रोल के बाहर, मेरा इंटेंशन डिलीवरी का था, मेरी कैपेसिटी थी, मीनिंग देयर बाय अगर मुझे डिलीवरी लेनी पड़ती तो मुझे इसका पेमेंट करने के लिए मेरे पास रुपए थे, मेरे पास लिक्विडिटी थी, मेरे पास सीसी लिमिट थी, मेरे पास ओडी लिमिट थी, मेरे पास बैंक बैलेंस था. इफ आई एम एबल टू प्रूव इवन इफ आई हैव नॉट टेकन डिलीवरी, दिस ट्रांजैक्शन इज टर्म्ड एज नॉर्मल ट्रांजैक्शन. बट दिस इज अ प्योर सब्जेक्टिव मैटर. एंड दूसरा, सर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में आप डिलीवरी ना लो ना तो भी इसको बोलते हैं नॉर्मल. डेरिवेटिव का मतलब है फ्रेंड्स फ्यूचर या ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते.
सर गवर्नमेंट को ये फ्यूचर ऑप्शन को आई डोंट नो व्हाई बट एंकरेज करना है एंड हेंस इट इज सेड दैट इवन इफ इन दिस ट्रांजैक्शन यू हैव नॉट टेकन डिलीवरी, यू हैव मेड लॉस, यू हैव मेड प्रॉफिट, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज नॉट स्पेकुलेशन, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल एंड इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल एज वेल एज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन. फ्रेंड्स, एक ही सिंपल फंडामेंटल मैंने इंटरमीडिएट लेवल का बोला, स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन इनकम, कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल इनकम. नॉर्मल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल इनकम एज वेल एज स्पेकुलेशन इनकम. दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड फ्रेंड्स एक्सेप्शन पे चले तो इट टॉक्स अबाउट लॉस ऑफ एग्जम्प्टेड सोर्स. अगर आपकी इनकम एग्जम्प्ट है, टैक्स नहीं भर रहे हो, तो वो सोर्स से लॉस होगा ना, तो वो भी क्या लिखने का, एग्जम्प्ट. मैं दो इलस्ट्रेशन से समझाऊं. एग्रीकल्चर इनकम फ्रेंड्स आप कमाते हो ना, तो वो एग्जम्प्ट होती है. अब एग्रीकल्चर से पलक पावागढ़ी अज्यूम प्रैक्टिस कर रहा है, साथ में मैं फार्मर भी हूं, खेडूत खातेदार हूं, मेरी एग्रीकल्चर इनकम भी है, मैंने 8 लाख प्रैक्टिस से कमाया या टीचिंग से मैंने 8 लाख कमाया मान लीजिए, एंड मैंने एग्रीकल्चर 3 लाख कमाई, तो ये 3 लाख क्या होगा, एग्जाम में टैक्स नहीं भरूंगा, 8 लाख पे ही टैक्स भरूंगा. पर 8 लाख मैंने टीचिंग से कमाया और एग्रीकल्चर से मान लो मैंने 2 लाख का नुकसान किया है, तो कैन आई गो टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड टेल देम कि सर एग्रीकल्चर से तो नुकसान हुआ ना सर, दे दो मुझे सेट ऑफ दे दो 8 लाख के सामने 2 लाख का. नो, आई कैन नॉट सेट ऑफ. इनकम हो रही है तो वो सोर्स से पर्टिकुलर इनकम हो रही हो तो आप टैक्स नहीं भर रहे हो, वो सोर्स से लॉस हो ना, तो वो लॉस का आपको क्या ना मिले, सेट ऑफ भी ना मिले. एक मुद्दा. दूसरा महत्व का मुद्दा, पार्टनरशिप फॉर्म से जो प्रॉफिट शेयरिंग आता है ना फ्रेंड्स, वो एग्जम्प्ट होता है. मेरी 8 लाख की टीचिंग की इनकम, मेरी प्रैक्टिस अज्यूम पार्टनरशिप फर्म में है, उससे प्रॉफिट हुआ, उसका मुझे मान लीजिए कि 4 लाख का शेयरिंग मिला. 8 लाख मैंने टीचिंग पे टैक्स भरा, पर 4 लाख प्रॉफिट शेयरिंग फ्रॉम पार्टनरशिप पे मैं टैक्स नहीं करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो एग्जम्प्ट है, फर्म टैक्स भरती है. अज्यूम कीजिए कि मेरी पार्टनरशिप फर्म ने लॉस किया होता और मुझे 2.5 लाख का मेरे लॉस का शेयरिंग मिलता, तो कैन आई सेट ऑफ दिस 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए फ्रॉम दैट 8 लाख रुपए टीचिंग इनकम? आई वन आंसर इज नो. इनकम कमा रहा हूं, टैक्स नहीं भर रहा हूं, लॉस का मुझे क्या नहीं मिलेगा, सेट ऑफ. एग्जम्प्ट सोर्स के लॉस का कोई सेट ऑफ ना मिले. मैं एक चीज क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, यहां पे मैं जितने भी मुद्दे थियोरेटिकली लिख रहा हूं वो एक्चुअल थियोरी नहीं है, दे आर द रूल्स फॉर solving the practical, because this particular topic is the topic from which practicals are being asked by institute. फ्रेंड्स, मैं एक एक मुद्दे को अमाउंट के साथ, सम्स के साथ समझाऊंगा, बट लॉस ऑफ एन एग्जाम सोर्स. थर्ड, लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्स. सर कैजुअल इनकम से आप लोगों को पता है कि हम एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं देते हैं कोई भी कैजुअल इनकम से, बट एक ही कैजुअल इनकम ऐसी है जिससे हम एक्सपेंडिचर का डिडक्शन देते हैं, एंड दैट इज ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्सेस. अब मान लो कि मैंने हॉर्सेस को मेंटेन किया, ओन किया, रेस में दौड़ाया और मेरा हॉर्स रेस जीत नहीं पाया. 40,000 रुपए की ही रिसीट हुई, सामने मेरे खर्चे 2 लाख रुपए के हुए थे, तो पूरे 2 लाख का डिडक्शन लेके मुझे नेट लॉस कितना आएगा, 1,60,000. ये 160 मेरा जो लॉस आएगा वो कौन से हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में. माई सिंपल क्वेश्चन, कैन आई सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉस अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगेंस्ट लॉटरी इनकम? नो. अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम? नो. अगेंस्ट फैमिली पेंशन? नो. अगेंस्ट से फॉर एग्जांपल गिफ्ट रिसीव्ड? नो. ये सब इनकम अदर सोर्स की इनकम है, तो भी इसके सामने सेट ऑफ नहीं मिलेगा. हॉर्स रेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट हॉर्स रेस इनकम, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम अंडर द सेम हेड ऑल्सो. फोर्थ एक्सेप्शन is a negative exception which says no loss can be set off अगेंस्ट कैजुअल इनकम. सर कैजुअल इनकम के सामने कोई भी लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा. कैजुअल इनकम से तो साहब खर्चे भी नहीं मिलते हैं. मेरी लॉटरी इनकम हुई और सामने अदर सोर्स में इंटरेस्ट का लॉस हो ना, तो ये इंटरेस्ट का लॉस कैजुअल के लॉटरी के सामने सेट ऑफ ना मिले, लॉटरी से कैजुअल इनकम से लॉस भी सेट ऑफ ना मिले, आगे मैं बोलूंगा जनरल डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं मिलेगी. कैजुअल के ऊपर तो फ्लैट 30% टैक्स ही भरने का, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट बीइंग गिवन in the case of the
कैजुअल इनकम बाय यू फ्रेंड्स। सो कैजुअल से कोई भी लॉस का आपको सेट ऑफ ना मिले। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैपिटल गेन टॉपिक जिन लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ है, प्लीज फ्रेंड्स टेंशन मत लेना। उसमें दो टाइप के गेन या लॉस होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फिक्स एसेट बेचो ना तो जो गेन लॉस होता है वो कैपिटल गेन टॉपिक में जाता है। फिक्स एसेट 36 महीने, 24 महीने या 12 महीने से ज्यादा रखी, अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग पीरियड है, तो ये एसेट को हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। उससे कम रखा है तो शॉर्ट टर्म बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म अगर आपका लॉस हुआ तो ये लॉन्ग टर्म लॉस अपने ही हेड में शॉर्ट टर्म गेन के सामने सेट ऑफ ना मिले। मीनिंग देयर बाय, अगर मैं वर्किंग नोट नंबर 2 क्लेरिफाई करने की ट्राई करूं तो देर इज लॉन्ग टर्म लॉस इन लॉन्ग टर्म गेन सेट ऑफ इज परमिटेड, बट देर इज शॉर्ट टर्म गेन सेट ऑफ इज नॉट परमिटेड। देखो भाई, मैं एक्सेप्शन सिखा रहा हूं सेम ईयर सेम हेड के, अपने ही हेड में इसका सेट ऑफ ना मिला, बट सामने अगर मेरा शॉर्ट टर्म लॉस होगा, शॉर्ट टर्म गेन हुआ सेट ऑफ परमिटेड, लॉन्ग टर्म गेन हुआ ना तो भी सेट ऑफ इज परमिटेड। देखिए साहब, वन वे ट्रैफिक है। कैसा वन वे ट्रैफिक है? लॉन्ग टर्म कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म, बट शॉर्ट टर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म। ऊपर जैसा ही है, स्पेकुलेशन कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल, नॉर्मल कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन, लॉन्ग टर्म कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म बोथ। फ्रेंड्स, ये लॉन्ग टर्म लॉस स्पेशल रेट वाला लॉस होता है, एंड दैट्स द रीजन दूसरे हेड के, दूसरी इनकम के सामने अपने खुद की हेड में भी इसका सेट ऑफ नहीं दे रहे हैं। इज माय फर्स्ट फंडामेंटल। सेकंड फंडामेंटल, अपने हेड में सेट ऑफ लिया, मिला वेल एंड गुड, नहीं मिला तो आप दूसरे हेड में जाने की ट्राई करो। अब दूसरे हेड में जाओगे ना तो 8 एक्सेप्शन है, 5 तो फ्रेंड्स यही के यही। एक चीज समझो साहब, स्पेकुलेशन लॉस को नॉर्मल बिजनेस ही सेट ऑफ नहीं देती है तो दूसरा हेड थोड़ा देगा, या एग्जाम सोर्स के लॉस को अपने ही हेड में नहीं दे रहे, कोई और हेड सवाल ही नहीं है। हॉर्स रेस को अदर सोर्स ही नहीं दे रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा देगा। ये 5 तो वही के वही। एक्स्ट्रा 3 एक्सेप्शन ऐसे है फ्रेंड्स, दैट इफ देयर इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लॉस, दोनों साहब अदर हेड के सामने सेट ऑफ ना हो पाए। कंसेप्ट समझो, लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट term loss can be set off against short term gain as well as long term gain. Both cannot be set off against any other head is the fundamental. Capital gain head का loss किसी और हेड के सामने, सैलरी, एचपी, बिजनेस, अदर सोर्स, कोई हेड के सामने कैपिटल गेन हेड का लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। हाँ, उल्टा होगा ना, कोई और हेड का लॉस और कैपिटल गेन की इनकम तो मैं सेट ऑफ ले लूंगा, अभी प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। बट एक्सेप्शन क्या है, कैपिटल गेन हेड का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लॉस किसी और हेड के सामने सेट ऑफ ना हो पाए इज माय फर्स्ट एक्सेप्शन इन सेम ईयर डिफरेंट हेड। माय सेकंड एक्सेप्शन इज अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन, बिजनेस प्रोफेशन लॉस can't be set off against सैलरी इनकम। ये बहुत ही स्पेसिफिक एक्सेप्शन है जिसमें बोल रहे हैं कि बिजनेस का लॉस एंड सैलरी की इनकम ये सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अब इसका रीजन ऐसा है फ्रेंड्स कि बिजनेस प्रोफेशन का जो हेड है ना फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे खर्चे का डिडक्शन देते हैं। जो भी खर्चा आप बिजनेस रिलेटेड करो उसका आपको डिडक्शन मिलता है। और मैं मान लो कि नौकार में जो भी नौकार से चार्जेस ले रहा हूं वो कंसल्टेंसी चार्जेस ले रहा हूं, बिजनेस प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो मुझे इससे हर एक खर्चा, मान लीजिए कि मैंने नोट्स बनवाई या मैंने पेट्रोल, नौकार आता हूं उसका कार का पेट्रोल, रनिंग मेंटेनेंस, कार का डिप्रिसिएशन, मान लो मैंने ड्राइवर रखा तो ड्राइवर की सैलरी, मेरा बुक्स मैंने ली रीडिंग करने के लिए तो उसका खर्चा, मैंने एम्प्लॉय रखे तो उसका खर्चा, सब खर्चों का मुझे क्या मिलता है, डिडक्शन, एंड मेरी नेट बिजनेस इनकम टैक्स होती है। अब मान लो कि लेट अस अज्यूम दिस,
कि मुझे नौकार से 25 लाख रुपए ईयरली मिल रहे हैं, तो ये 25 लाख में से सभी खर्चे डिडक्ट करके मुझे मान लो टैक्सेबल आएगा, शायद मैं बताऊंगा 8-10 लाख रुपए टैक्सेबल। सामने मेरा एक दोस्त, मेरा एक मित्र जॉब कर रहा है टीसीएस में, 25 लाख रुपए उनकी सैलरी है। अब ये 25 लाख की सैलरी से बेचारा कुछ भी करने जाए ना, तो फ्रेंड्स बिलीव मी 4-5 लाख से ज्यादा के बेनिफिट नहीं ले पाएगा। अब सैलरी टॉपिक में आपको सिखाएंगे कि कुछ ज्यादा बेनिफिट ही नहीं है। एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हम क्लबिंग में ले रहे थे अर्लियर लेक्चर में, बाकी थोड़े बहुत एग्जम्पशन, थोड़े बहुत डिडक्शन, दैट्स इट। बेचारा 20 लाख के ऊपर टैक्स भरेगा। अब ये बंदा क्या करता था जो टीसीएस में जॉब कर रहा है, वो गलत गलत एक बिजनेस स्टार्ट किया ऐसा बताता था, और ये बता के ये बिजनेस में वो लॉस बुक करता था। बिजनेस हेड का लॉस, सैलरी हेड की इनकम, सेम ईयर डिफरेंट हेड में, इसका सेट ऑफ 2004 के पहले परमिटेड था, तो सेट ऑफ ले लेता था। अब सेट ऑफ ले लिया ना, तो उनकी इनकम कम हो जाती थी। ऐसा 8-1 लाख 10-1 लाख का लॉस गलत गलत बता देता था, केस आता था, स्क्रूटिनी में तो देखा जाता था, बट अदरवाइज वो निकल जाता था। अब मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। डिपार्टमेंट का पहला क्वेश्चन तो ये होता था कि भाई तू एम्प्लॉई है, टीसीएस में जॉब करता है, तो साथ साथ बिजनेस कैसे कर सके व्हेन यू आर गेटिंग द टाइम टू डू योर बिजनेस, योर प्रोफेशन। Number 1. Number 2, if you are doing, whether it is genuine or not, if it is genuine, whether the expenditure are genuine or not, and this will all be in time consuming thing for the department. 2004 when Congress government took over the charge, UPA 1, Honorable Finance Minister Mr. P. Chidambaram has in the first budget itself provided that बिजनेस में लॉस हुआ ना, जेन्युइन हुआ इनजेन्युइन हुआ, बताया हुआ है या एक्चुअल लॉस है, उसका सैलरी इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं मिलेगा। बिजनेस का लॉस एचपी के सामने सेट ऑफ मिले, बिजनेस का लॉस कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ मिले, एचपी का लॉस सैलरी के सामने सेट ऑफ मिले। बट आई एम क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, बिजनेस प्रोफेशन का लॉस एंड सैलरी की इनकम का सेट ऑफ मिलने वाला नहीं है। वेरी स्पेसिफिक एक्सेप्शन। एंड द थर्ड वन इज house property loss can be set off maximum only rupees 2 lakh against any other head। अब ये क्या है एंड क्यों है, मैं एक प्रैक्टिकल से समझाऊंगा इन मे बी अपकमिंग लेक्चर। अब ये नहीं, खाली मैंने लिख दिया एचपी का लॉस मैक्सिमम दूसरे हेड में कितना सेट ऑफ मिलेगा, 2 लाख का। अब सब सेट ऑफ लिया अपने हेड में, वेल एंड गुड। दूसरे हेड में लिया, वेल एंड गुड। नहीं मिला तो आप ये लॉस को क्या करो, कैरी फॉरवर्ड। एंड कैरी फॉरवर्ड के लिए खास समझना, लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रेंड्स, 8 ईयर्स। कितने साल तक लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, 8 साल तक। एक्सेप्ट जनरल रूल 8 साल है, बट उसमें पहला एक्सेप्शन है स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस एंड हॉर्स रेस का लॉस जो आपका होगा, दैट वुड बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 4 ईयर्स ओनली। एचपी का लॉस 8 साल, नॉर्मल बिजनेस का लॉस 8 साल, कैपिटल गेन हेड का लॉस 8 साल। स्पेक्यूलेशन बिजनेस से लॉस हुआ हो या हॉर्स रेस से लॉस हुआ हो, कितने साल तक, 4 साल तक। एंड दूसरा, अगर ऑन एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है आपके बिजनेस का, तो ये 8 साल, 4 साल, 5 साल नहीं, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, इनडेफिनिट टाइम के लिए। दिस इज वन। ये अन एब्सॉर्ब क्या है, आई एम टू क्लैरिफाई इन द कमिंग पोर्शन। सर दूसरा, loss can be carried forward if return is filed in time। ये रिटर्न फाइल्ड इन टाइम का कंसेप्ट समझो। हम फाइनेंशियल ईयर 1920 में बैठे हैं, ये कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2020 को। उसके बाद की जुलाई या अक्टूबर तक आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। जुलाई जिनको ऑडिट नहीं करवाना है, अक्टूबर जिनको ऑडिट करवाना है। अब आप इसके बाद भी अपना रिटर्न तो भर ही सको,
टाइम दिया हुआ है, आप इसका अपना रिटर्न 31 मार्च 2021 तक भर सको। बट यहां पे रिटर्न भरा ना तो हम इसको इन टाइम रिटर्न बोलते हैं, यहां पे रिटर्न भरा तो हम क्या बोलते हैं, लेट। अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है ना करंट ईयर का, तो इन टाइम रिटर्न यहां तक भर देना क्या है, कंपलसरी। यहां तक रिटर्न भरोगे तो ही कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, इसके बाद आप अपना रिटर्न भरोगे ना तो लॉस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड ओनली इफ योर रिटर्न इज फाइल्ड वेल इन टाइम, नॉट लेट। बट ये पर्टिकुलर केस में भी दो एक्सेप्शन दिए हुए हैं। मेरे जो दो एक्सेप्शन है वो है फ्रेंड्स, ए HP लॉस एंड बी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लेट रिटर्न भरो तो भी कैरी फॉरवर्ड हो पाए, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी यही। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हर एक में एक्सेप्शन इसलिए आ रहा है बिकॉज दैट इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, रूल्स ऑफ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड विच कवर सेक्शन 70 to 80. इट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 30 to 2. सर कैरीड फॉरवर्ड लॉस जो आपका आया दैट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट same head in subsequent year except सर आपका बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करो तो फ्यूचर में किसके सामने, बिजनेस इनकम के सामने। आपका एचपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करो फ्यूचर में खाली एचपी के सामने। बट एक एक्सेप्शन है, आपका अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा ना तो करंट ईयर में एज वेल एज सब्सिक्वेंट ईयर में इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड। एज आई हैव सेड, दिस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ सेक्शन 70 to 80. इट्स द पार्ट ऑफ द टॉपिक business and profession, and hence it is governed by section 30 to 2, and as it is governed by section 30 to 2, this is coming as an exception in each and every portion. And fourth one, loss of discontinued BNP can also be carried forward. मान लो मेरा केमिकल का बिजनेस था, लॉस हुआ, मैंने केमिकल का बिजनेस बंद कर दिया। मैंने अभी शुगर का बिजनेस स्टार्ट किया और शुगर के बिजनेस से मेरा प्रॉफिट हुआ, तो साहब वो डिसकंटिन्यू हुआ केमिकल बिजनेस का लॉस भी मैं शुगर के सामने कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर पाऊंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस बिजनेस का लॉस आपको सेट ऑफ लेना हो ना वो बिजनेस आपको कंपलसरीली लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करना पड़े। नो, इवन इफ यू डिसकंटिन्यूड द बिजनेस यू वुड बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस, यू वुड बी एबल टू सेट ऑफ द लॉस। फ्रेंड्स, बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए वो बिजनेस या वो प्रोफेशन कंटिन्यू करने का कोई कंपल्सन नहीं है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस का लॉस भी आपको क्या मिलेगा, कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर 8 years, दैट इज द जनरल रूल। फ्रेंड्स, ये मेरे बाइबलिक रूल्स हुए और यही रूल्स के बेस पे फ्रेंड्स मेरे एक एक सम आने वाले हैं। अगर मैं एक बार क्विक ब्रशअप दे दूं तो सेम ईयर सेम हेड ऑलवेज परमिटेड एक्सेप्ट स्पेकुलेशन लॉस, दैट इज नो डिलीवरी वाला लॉस, डिलीवरी ना ली हो ऐसे बिजनेस वाला लॉस। स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन, नॉर्मल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल एज वेल एज स्पेकुलेशन। दूसरा, एग्जाम सोर्स का लॉस खाली किसी और हेड के सामने, किसी के भी सामने सेट ऑफ नहीं मिलेगा। तीसरा, हॉर्स रेस से अगर मैंने लॉस किया है तो दैट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट हॉर्स रेस इनकम, कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फोर्थ, कैजुअल इनकम से कोई भी लॉस का सेट ऑफ ना मिले। एंड फिफ्थ, लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन, कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन, बट शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन एज वेल एज अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन। दूसरा मुद्दा, अपने हेड में सेट ऑफ नहीं मिला, दूसरे हेड में ट्राई करो, दूसरे हेड में जाओगे तो लॉन्ग टर्म, दूसरे हेड में जाओगे तो सेट ऑफ मिलेगा, बट द एक्सेप्शंस आर लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ एंड शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द सेम हेड, cannot be set off against any other head, meaning thereby long term loss can be set off against long term gain, can't be against short term gain. Short term loss can be set off against short term gain as well as long term gain, both cannot be set off against any other head. दूसरा एक्सेप्शन, बिजनेस प्रोफेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली, बिजनेस प्रोफेशन लॉस can't be set off against salary,
इज अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन, आई हैव गिवन द रीजन। एंड एचपी का लॉस दूसरे हेड में मैक्सिमम कितना सेट ऑफ मिलेगा, 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए क्यों, उसका रीजन मुझे समझाना बाकी है, और 2 लाख रुपए कैसे वो भी मुझे समझाना बाकी है। विल बी कवरिंग अप इन विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल। फ्रेंड्स, अगर सेट ऑफ लिया वेल एंड गुड, नहीं लिया तो इसको कैरी फॉरवर्ड करो। कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे लॉस को, 8 ईयर्स तक। बट स्पेकुलेशन लॉस एंड हॉर्स रेस फॉर 4 ईयर्स एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन फॉर इंडेफिनिट टाइम। दूसरा मुद्दा, यू फाइल योर रिटर्न वेल इन टाइम। वेल इन टाइम का मतलब है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। अगर लेट भरोगे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, बट लेट भरा तो भी 2 लॉस ऐसे हैं जो कैरी फॉरवर्ड मिलते हैं, दैट इज एचपी लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सर, आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करो तो फ्यूचर में कोई भी हेड के सामने सेट ऑफ कर पाओ, ऐसा नहीं है। कैरी फॉरवर्ड करो ना लॉस, तो फ्यूचर में सेम हेड के सामने ही सेट ऑफ कर पाओ। एचपी का लॉस करंट ईयर में एचपी के सामने, करंट ईयर में सैलरी, करंट ईयर में बिजनेस, करंट ईयर में कैपिटल गेन के सामने परमिटेड। कैरी फॉरवर्ड किया तो फ्यूचर में खाली किसके सामने परमिटेड, एचपी। बट यहां पे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड इन फ्यूचर ऑल्सो। एंड आपका बिजनेस बंद हो गया है तो बंद किए हुए बिजनेस का लॉस भी आपको कैरी फॉरवर्ड मिलेगा टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस विच इज इन एग्जिस्टेंस। दिस आर माय रूल्स ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। एंड फ्रेंड्स, अभी ये जो मैंने 5 + 3 8 + 4 12 मुद्दे जो लिए हैं ये टॉपिक के, ये 12 मुद्दे के आसपास ही मेरे प्रैक्टिकल्स घूमेंगे। लेट अस start with the practical. Friends, we will be having the practical from your book only. Kindly open the book, and I am starting with not sum number 1, but friends, I am starting with sum number 2 over here. And friends, देखिए कैसे आपका sum number 2 जाएगा यहाँ पे। सर खास समझिए, as far as your sum number 2 is concerned, goes this way. See, compute the taxable income in following 2 situations. Both the situations are assumed to be totally independent. Right, friends? Basic 3 छोटे छोटे सम आज सॉल्व कर रहे हैं। Let's have a check. Friends, कोई भी सेट ऑफ का सम गिनो ना आप, तो आप सबसे पहले आपको जो जो चीजें ये सम में दी हुई है ना, उसको अलग अलग हेड में डिवाइड करके प्लॉट डाउन कर लो। लाइक ये सम में, दिस इज माय सम नंबर 2, सिचुएशन 1। सम नंबर 2 के सिचुएशन 1 में जो जो डिटेल्स है ना, वो मैं एज आई हैव सेड हेड वाइज में लिखता जाऊं। तो कैन आई से माय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट एंड स्पेकुलेशन बिजनेस 80,000 का लॉस। कैन वी दे बोथ विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टॉपिक बिजनेस प्रोफेशन। सो सिचुएशन 1 में मैं बीएनपी लिख के मैन्युफैक्चरिंग 150 एंड स्पेकुलेशन -80। फ्रेंड्स, ये मैंने हेड वाइज खाली पहले लिखना है, अभी मैं सॉल्यूशन ले ही नहीं रहा हूं। अच्छा, दूसरा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 170 का एंड एग्रीकल्चर से 40 का लॉस है। चलो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को मैं प्लॉट कर दूं। बराबर है। एंड एग्रीकल्चर से आप चेक करोगे ना, तो मेरा 40,000 का लॉस है। एग्रीकल्चर इनकम कमाना ना फ्रेंड्स, तो वो एग्जम्प्ट हो जाती। एग्रीकल्चर से लॉस किया है ना, तो भी मुझे क्या लिखना पड़े, एग्जम्प्ट। ये मैंने मेरे सम को खाली अभी कॉपी किया। नाउ अप्लाई द रूल्स। अब यार रूल अप्लाई करो ना, तो ये सेकंड सम में एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा
बट एक चीज खास समझना, व्हेन यू अप्लाई द रूल्स, दीज रूल्स आर अप्लाइड, सबसे पहले आना चाहिए सेम ईयर सेम हेड, उसके बाद अप्लाई करना पड़े सेम ईयर डिफरेंट हेड, एंड लास्ट में इट वुड बी डिफरेंट ईयर एंड सेम हेड नीड टू बी अप्लाइड, मीनिंग thereby the rules are applied in the order itself. It has to be पहले सेम हेड के सामने, उसके बाद डिफरेंट हेड के सामने, एंड उसके बाद ही कैरिड फॉरवर्ड लॉस की बात करनी है। फ्रेंड्स, यहां पे मैंने एक एक मुद्दे मेरे लिखे हुए हैं। अब ये मुद्दे जो मेरे लिखे हुए हैं उसको मैं यहां पे रूल्स से अप्लाई करने की ट्राई करूं सिचुएशन 1 में, तो विल गो दिस वे। माय फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू सेट ऑफ द स्पेकुलेशन लॉस अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? दोनों एक ही हेड में है, देखो दोनों कौन से हेड में? बिजनेस प्रोफेशन में। कैन यू सेट ऑफ सेम ईयर सेम हेड? आंसर इज एक्सेप्शन में फॉल होता है, वर्किंग नोट नंबर 1 में जाएगा, जिसमें बोला है स्पेकुलेशन लॉस कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल बिजनेस इनकम, एंड हेंस इफ आई कांट सेट ऑफ, अपने हेड में ही नहीं दिया तो दूसरा हेड तो देने वाला नहीं है, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और यहां पे मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट बना रहा हूं विच इज टर्म्ड एज स्टेटमेंट ऑफ, फ्रेंड्स, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, जिसमें मेरा लॉस आया स्पेकुलेशन का, मेरी अमाउंट आई 80,000, दिस वुड बी कैरिड फॉरवर्ड। याद करो, हर एक लॉस 8 साल, बट स्पेकुलेशन एंड हॉर्स रेस 4 साल, एंड फ्यूचर में दिस इज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट, किसके सामने इसको सेट ऑफ कर पाओगे? खाली स्पेकुलेशन बिजनेस के सामने। सो ये मैं कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पे कैरी फॉरवर्ड में मैं लिख दूं कि आई वुड बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड दिस सब्जेक्ट टू आई फाइल माई रिटर्न वेल इन टाइम। I'll be able to carry forward only if I file my return in time. Up to the due date of filing of return में मेरा रिटर्न भर दूं तो कैरी फॉरवर्ड, लेट भरूं तो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया, एंड ये कैरी फॉरवर्ड किया तो ये 1.5 लाख रुपए मेरे आउटर कॉलम में आ गए। यहां तक कोई डाउट नहीं है। 80 कैरी फॉरवर्ड, 1.5 लाख मेरी इनकम थी, लॉस था, सेट ऑफ नहीं मिला साहब। सेम ईयर सेम हेड नॉट परमिटेड, स्पेकुलेशन कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल। नाउ आई हैव दूसरा लॉस, शॉर्ट टर्म लॉस। शॉर्ट टर्म लॉस कैपिटल गेन हेड में शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन होता ना, सेट ऑफ मिलता, बट कैन शॉर्ट टर्म लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड? एंड आंसर गिवन इज शॉर्ट टर्म लॉस कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड, लॉन्ग टर्म लॉस कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों, शॉर्ट टर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। अगर एनी अदर हेड ये सेट ऑफ ही नहीं हो रहा है तो आप इसको बाल ले जाके कहां बीड करोगे? बाल ले ही मत जाओ, अंदर से ही शॉर्ट टर्म लॉस 170 कैरी फॉरवर्ड कर दो 8 साल तक। फ्यूचर में किसके सामने सेट ऑफ होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने। एंड आपकी एक एक इंफॉर्मेशन कवर हो गई। माई GTI इज कमिंग टू 1,50,000 रुपीज, दैट्स इट, मैटर गेट्स ओवर। एकदम सिंपल सा। अब यही सम की अगर आप सिचुएशन 2 देखने की ट्राई करो साहब, तो सिचुएशन 2 में ऑलमोस्ट सिमिलर चीजों की इंफॉर्मेशंस मुझे दी हुई है विथ सम चेंजेस इन द फिगर। लाइक इफ आई चेक आउट विथ सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 में इंडिपेंडेंट है। हाँ फ्रेंड्स, आगे का खत्म। अभी 1 लाख का मैन्युफैक्चरिंग का लॉस है, 3.5 का स्पेकुलेशन का इनकम है। चलो इसको प्लॉट करें। अंडर द हेड बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का 1 लाख का लॉस है, स्पेकुलेशन का 3.5 का प्रॉफिट है।
बराबर है। अच्छा, दूसरा, आपका शॉर्ट टर्म लॉस 170 एंड एग्रीकल्चर इनकम 60 है, आपके पास बुक है ही। सर, अंडर द हेड कैपिटल गेन यू हैव शॉर्ट टर्म लॉस 170, इनर कॉलम में मैं लिख रहा हूं, सिंपली प्लॉट कर रहा हूं। एंड एग्रीकल्चर तो भाई पॉजिटिव हो तो भी एग्जम्प्ट, नेगेटिव हो तो भी क्या होगा, एग्जम्प्ट। मैंने लिख लिया। नाउ अप्लाई रूल्स। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉर्मल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग में डिलीवरी होती है। सिंपल क्वेश्चन, कैन द मैन्युफैक्चरिंग लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन? कैन नॉर्मल लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन इनकम? सर, नॉर्मल कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल as well as against speculation, and if I set off, can we say it would be giving me 2,50,000 rupees? This is one. दूसरा, can the short term loss be set off against any other head? Answer given is no. And friends, if answer given is no, my GTI will be 250. यहां पे अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस बनाऊं आपका, तो सब्जेक्ट टू इन टाइम रिटर्न, आप टाइमली रिटर्न भरो तो ही ये कैरी फॉरवर्ड होगा। कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा फ्रेंड्स? कैन आई से शॉर्ट टर्म लॉस? कितनी अमाउंट का शॉर्ट टर्म लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा? 170 का। सर, कैरीड फॉरवर्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? नॉर्मल रूल 8 ईयर्स। एंड फ्यूचर में टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट, क्या बोलिए, शॉर्ट टर्म गेन इज द फंडामेंटल प्रॉपर। अब साहब, यहां पे मैंने ये पर्टिकुलर सम में आप चेक करो कितने पॉइंट्स को मैंने कवर अप कर दिया फटाफट। देखिए, मैंने पहला मुद्दा कवर किया, स्पेकुलेशन कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल, बट नॉर्मल कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन। दूसरा मैंने मुद्दा कवर किया, शॉर्ट टर्म लॉस कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। तीसरा मैंने मुद्दा कवर किया, एग्जम्प्ट इनकम से प्रॉफिट हो या लॉस हो, एग्जम्प्ट ही लिखने का, इसका लॉस सेट ऑफ नहीं मिलेगा। चौथा मुद्दा मैंने कवर किया, आई कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस ओनली इफ आई फाइल माई रिटर्न वेल इन टाइम। आई कैन कैरी फॉरवर्ड माई स्पेकुलेशन लॉस फॉर 4 years and other loss is for how many years? 8 years. And I can carry forward the loss to be set off only and only against the same head, not against the different head. इतने सारे मैंने जनरल कंसेप्ट पहले ही सम में कवर अप करने की ट्राई की है फ्रेंड्स। एक छोटा सा सम था सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 में, आई हैव ट्राइड टू कवर द सेम। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम नंबर 2 which I consider to be, sum number 1 from your module. I am solving it as sum number 2, which is considered to be very important from the viewpoint of examination, and इसमें बहुत ही अच्छे concepts कवर अप हुए हैं। लेट्स हैव अ चेक एट द सम, जिसमें 2 ईयर दिए, आप चेक करो, प्रीवियस ईयर 18-19 एंड प्रीवियस ईयर 19-20। लेट्स चेक। कैन आई से फ्रेंड्स हियर, from the following information submitted to you, compute the taxable income in the following। एक्चुअली ये सिचुएशन नहीं है, ये 2 ईयर है। एंड ये मान लीजिए कि मेरा असेसी मिस्टर एक्स है। आगे के सम में इंडिपेंडेंट सिचुएशन थी, यहां पे इंडिपेंडेंट नहीं है, यहां पे 18-19 विल कंटिन्यू इन द ईयर 19-20। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद प्रीवियस ईयर 18-19 एंड 18-19 में कोई भी सेट ऑफ का सम सॉल्व करो तो जैसा मैंने बोला है वैसे फ्रेंड्स, पहले जो डिटेल दी हुई है ना पीवाई 18-19 की, वो अलग अलग हेड वाइज आई वुड एडवाइज यू कि आप स्टेटमेंट में लिख दो। अब मैं हेड वाइज ये डिटेल्स लिखने जाऊं तो कैनवी से मेरा सबसे पहला जो हेड मुझे नजर आ रहा है वो है कैपिटल गेन का, जिसमें फ्रेंड्स माय लॉन्ग टर्म लॉस इज 3 लाख एंड माय शॉर्ट टर्म गेन इज 1,10,000 पीवाई 18-19 में।
So if I put it this way, friends, my point will be, if I write down long-term capital loss 3 lakh and short-term gain 110, and I am having one more head also, and that is business profession, जिसमें मेरा लॉस है 90,000 का. तो अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन आई हैव द लॉस कितना फ्रेंड्स, 90,000. मैंने खाली डिटेल प्लॉट किया और कुछ मैं नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स. नाउ I would request you to apply the rules of set off and carry forward of loss. It is obligatory to apply same year same head first, same year different head second, and different year same head as third. अगर मैं अप्लाई करूं तो मेरा पहला मुद्दा, can long term loss be set off against short term gain? Friends, short term loss can be set off against short term gain and long term gain, but long term loss can be set off only against long term gain, can't be set off against short term gain. ये कैरी फॉरवर्ड ही होगा, शॉर्ट टर्म गेन के सामने सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपको अपने हेड में ही नहीं दे रहे तो दूसरे हेड वाले देने वाले नहीं है. फ्रेंड्स, आपका लॉस कौन सा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लॉन्ग टर्म. कितनी अमाउंट का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 3 लाख. इट इज बीन कैरीड फॉरवर्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 8 ईयर्स, एंड फ्यूचर में to be set off against long-term capital gain, subject to I am clear I can carry forward the same if my return is filed on or before that due date, that is 31st July or 31st October. I have clarified. In time रिटर्न भरो तो ही कैरी फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. पहला मुद्दा. मेरा दूसरा मुद्दा, बिजनेस का मेरा लॉस है, कोई और हेड के सामने सेट ऑफ होता है एक्सेप्ट सैलरी, यस. तो इसको मैं बाहर ले गया. अब बाहर ले जाने के बाद मेरी पोजीशन देखो, मेरा कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म एंड सामने मेरा बिजनेस प्रोफेशन का लॉस है 90,000. माय सिंपल क्वेश्चन, कैन बिजनेस लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन? आंसर इज यस. कैपिटल गेन हेड का लॉस होता तो दूसरे हेड में ना होता, बट कैपिटल गेन बाकी सब हेड के लॉस का सेट ऑफ देता है. एंड फ्रेंड्स, इफ आई सेट ऑफ, my gross total income will be 20,000 and that's it apparently. अब साहब यही का यही सम सेकंड ईयर में कंटिन्यू होता है. देखो, आई एम वेरी क्लियर, सेकंड ईयर में यही का यही सम कंटिन्यू होता है. मिस्टर एक्स के लिए प्रीवियस ईयर 1920 की डिटेल दी हुई है विथ दिस टू बी कैरिड फॉरवर्ड. अब ये जो डिटेल दी हुई है इन लोगों ने, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे ना, वो सबसे महत्व का मुद्दा है. बट ये फ्रेंड्स, सेट ऑफ के सम में एक चीज तो बहुत शांति से समझ लीजिए, पहले जितना भी दिया हुआ है ना, उसको आपको कोई भी टेंशन लिए बगैर हेड वाइज कॉपी कर लेना है. फ्रेंड्स, दूसरे ईयर में देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 170 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 50,000. देखिए फ्रेंड्स, under the head capital gain, long term gain 170, short term loss 50,000. Under the head business and profession, मैं सिर्फ लिख रहा हूं और कुछ अभी सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं. there is a loss of 80,000. so business profession में there is 80,000 loss. अब ये सम में कैन वी से फ्रेंड्स कि मेरे पास ये 50 का लॉस है, 80 का लॉस है, एंड आगे का लॉन्ग टर्म लॉस 3 लाख का है. और मेरे पास अगर हम फ्रेंड्स इनकम देखने जाए तो ये एक ही इनकम है, बराबर है. द क्वेश्चन हियर अराइजेस,
Is it possible for you to set off short-term loss of current year against long-term gain of current year? Yes. Can you set off business loss against the long-term gain in the same year? Yes. Can you carry forward this long-term loss and set off against long-term gain of the subsequent year? Yes. 3 लॉस है, 1 गेन है, तीनों का सेट ऑफ परमिटेड है. आपको पूछे आप कौन सा पहले लोगे? अगर मुझे पूछे और मुझे ऑप्शन देना तो मैं अर्लियर ईयर का ये पहले लूंगा, ये वाला लॉन्ग टर्म लॉस पहले लूंगा, इसलिए बिकॉज उसके 8 साल जल्दी खत्म होने हैं. बट मुझे ऑप्शन नहीं दिया है. मैं बार बार बोल रहा हूं, माई पोजिशन इज इट हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल सेम ईयर सेम हेड, same year different head, and then only it would be carried forward, meaning thereby it is obligatory for me to पहले set off किसको लेना पड़े, ये 50,000 को, इसके बाद 80,000 आउटर कॉलम ले जाके सेम ईयर डिफरेंट हेड को 40,000 की इनकम बची ना, उसमें से ही मैं क्या ले पाऊं, कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. 40,000 मैंने लिया. फ्रेंड्स, माय ग्रॉस टोटल इनकम वुड बी 0. सर, एंड अभी भी मैं लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा. कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा? लॉन्ग टर्म लॉस. कितनी अमाउंट का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा? 260. पता चला कहां से लाया 260? 3 लाख था, उसमें से मैंने 40,000 का सेट ऑफ ले लिया. कैरीड फॉरवर्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फ्रेंड्स, ओनली 7 ईयर्स. क्यों 7 ईयर्स? 8 साल थे, उसमें से 1 साल एक्सपायर हो गया. एंड फ्रेंड्स, फ्यूचर में दिस इज गोइंग टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट व्हाट? ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आई कैन कैरी फॉरवर्ड. अब यहां पे मैं जो नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूं ना, उसमें थोड़े कंफ्यूजन के चांसेस है. मैं लिख रहा हूं वेदर return of the year 1920 filed in time or late, I can carry forward. आप बोलोगे सर क्या मजाक है? कभी आप बोलते हो सब्जेक्ट टू इन टाइम रिटर्न, और कभी आप बोलते हो whether return filed in time or late I can carry forward. फंडा क्या? फंडा सिंपल फ्रेंड्स, वेरी सिंपल फंडामेंटल. फंडामेंटल ऐसा भाई कि करंट ईयर का लॉस हो और कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट करना हो ना, तो इन टाइम रिटर्न कंपलसरी है. बट अर्लियर ईयर के लॉस को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करना हो तो रिटर्न इन टाइम भरो या लेट भरो, यू कैन कैरी फॉरवर्ड. मीनिंग देयर बाय जिस ईयर का लॉस है उस ईयर में कैरी फॉरवर्ड का बटन स्टार्ट करने के लिए, कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट करने के लिए आपको अपना रिटर्न क्या बढ़ना पड़े? इन टाइम. बट एक बार कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट हो गया ना, तो इसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप अपना रिटर्न इन टाइम भरो, आप अपना रिटर्न लेट भरो, यू कैन कैरी फॉरवर्ड. 5 मिनट के लिए मान लो कि करंट ईयर में से ये शॉर्ट टर्म लॉस को या बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना आता, तो आपको अपना रिटर्न क्या बढ़ना पड़ता? कंपल्सरीली इन टाइम. दैट इज ऑब्लिगेटरी. फ्रेंड्स, आगे सम ऐसे भी आएंगे जिसमें ये शॉर्ट टर्म लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो करंट ईयर का, एंड अर्लियर ईयर का फर्दर लॉन्ग टर्म लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो. क्या करने का वो मैं समझाऊंगा. बट इन द पर्टिकुलर केस माय मेन फंडामेंटल आई वांटेड टू हाईलाइट इज दैट द लॉस जिस ईयर का है उस ईयर का लॉस कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट करने के लिए रिटर्न इन टाइम भरो, फर्दर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप इन टाइम भरो, आप लेट भरो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू कैन कैरी फॉरवर्ड द सेम. फ्रेंड्स, एंड ये 2 सम नंबर 1 and 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट. नाउ आई विल गो टू अ सिंपल सम. आज के लेक्चर में 3 सम सिंपल इसलिए करने हैं बिकॉज चौथे सम से ना फ्रेंड्स अर्लियर ईयर के लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको मैं कवर अप करूंगा कमिंग लेक्चर में. मिस्टर बी, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 1920. सर, ये मिस्टर बी के लिए जो छोटा सा सम है, relevant to 2021. जितनी भी इंफॉर्मेशंस मेरी दी हुई है ना मिस्टर बी के लिए, एक चीज तो समझ लो साहब, सेट ऑफ का सम सॉल्व करो ना.
तो पहले हेड वाइज अलग अलग इनकम को क्या करो साहब, बाइफरकेट कर दो। एंड फ्रेंड्स, अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे सैलरी दी हुई है 45,000, मेरा एचपी में लॉस दिया हुआ है 24,000। मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं सर, पहली इनकम मैंने लिखी 45,000, एचपी में लॉस है मेरा 24,000। अभी मुझे बिजनेस दिया हुआ है, बिजनेस में नॉन स्पेक्युलेटिव विथ डिलीवरी मेरा लॉस है 22,000 का, एंड स्पेक्युलेटिव मेरा लॉस है 4,000 का। दोनों लॉस ही है, जाएगा दोनों बिजनेस प्रोफेशन में ही। नॉन स्पेक्युलेटिव एंड स्पेक्युलेटिव, कितनी अमाउंट है? नॉन स्पेक्युलेटिव 22 एंड स्पेक्युलेटिव 4। एंड अंडर द हेड कैपिटल गेन आई एम गिवन टू इंफॉर्मेशन, शॉर्ट टर्म लॉस 25,000 एंड लॉन्ग टर्म गेन 19,000। ये मैंने सिंपल हेड वाइज डिटेल प्लॉट की। नाउ अप्लाई द रूल्स। आई एम वेरी क्लियर, सेम ईयर सेम हेड फर्स्ट, सेम ईयर डिफरेंट हेड सेकंड, एंड उसके बाद कुछ कैरी फॉरवर्ड हो तो ये सब में कैरी फॉरवर्ड नहीं है लकीली। नाउ इफ आई अप्लाई द रूल्स ऑफ सेट ऑफ, सैलरी में कोई लॉस नहीं है, 45 में आउटर कॉलम में ले गया। एचपी में लॉस है, एचपी में कोई इनकम नहीं है तो सेट ऑफ नहीं मिलेगा। बट ये एचपी का लॉस किसी और हेड के सामने सेट ऑफ मिलेगा? यस, किसी भी हेड के सामने, मैक्सिमम 2 लाख वाला वो समझाना बाकी है, बट यस आई कैन कैरी फॉर, आई कैन सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड। सो मैं इसको बाहर ले जा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बिजनेस एंड प्रोफेशन में स्पेकुलेशन से लॉस है, नॉन स्पेकुलेशन से भी लॉस है। अगर स्पेकुलेशन से लॉस होता और नॉन स्पेकुलेशन से इनकम होती तो सेट ऑफ नहीं मिलता, बट नॉन स्पेकुलेशन से लॉस होता और स्पेकुलेशन से इनकम होती ना, तो मैं इसका क्या ले लेता? सेट ऑफ। यहां पे दोनों लॉस है तो मुझे सेट ऑफ मिलने वाला ही नहीं। अब एक सिंपल क्वेश्चन, ये स्पेकुलेशन का अपने ही हेड में नॉर्मल के सामने सेट ऑफ नहीं मिलता है, तो दूसरे हेड में इसका सेट ऑफ मिलने वाला नहीं है, तो ये 4,000 को फ्रेंड्स आप अंदर से ही कैरी फॉरवर्ड कर दो, जिसमें मैं लिख रहा हूं कि यू कैन कैरी फॉरवर्ड सब्जेक्ट टू योर फाइल योर रिटर्न। कैसा पढ़ना पड़े? इन टाइम। एंड आप कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो वो शांति से समझना, स्पेक्यूलेशन बिजनेस का। कितनी अमाउंट का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो? 4,000। आप कैरीड फॉरवर्ड फॉर कितने ईयर के लिए कर रहे हो? 4 इयर्स, बराबर है। एंड फ्यूचर में टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट, खाली किसके सामने सेट ऑफ हो पाएगा? स्पेकुलेशन के सामने। ये बात खत्म हो गई। 22,000 का बिजनेस का लॉस किसी भी और हेड के सामने सेट ऑफ हो सकता है करंट ईयर में, एक्सेप्ट सैलरी। मैं बाहर ले जा रहा हूं। बाहर किसको ले जाने का? दूसरे हेड में उसका सेट ऑफ मिल रहा हो तो ही बाहर ले जाने का। फ्रेंड्स बी केयरफुल। अच्छा, अभी हम सेम ईयर सेम हेड में ही है। 3 हेड मैंने निपटाया है। 4th हेड कैपिटल गेन। वुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू सेट ऑफ द शॉर्ट टर्म लॉस अगेंस्ट लॉन्ग टर्म गेन? यस। और सेट ऑफ करने के बाद बचा क्या? 6,000। अब ये शॉर्ट टर्म लॉस किसी और हेड के सामने सेट ऑफ मिलेगा ना। शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म गेन एंड लॉन्ग टर्म गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड। तो अंदर से ही मैं शॉर्ट टर्म लॉस 6,000 रुपए को क्या कर दूं? कैरी फॉरवर्ड 8 इयर्स टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट। फ्रेंड्स इन फ्यूचर किसके सामने सेट ऑफ हो पाएगा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन के सामने। एंड दैट्स वेयर my apparent matter ends.
सेम ईयर सेम हेड मैंने अप्लाई किया. नाउ लेट मी अप्लाई सेम ईयर डिफरेंट हेड. अब सेम ईयर डिफरेंट हेड अप्लाई करने के लिए मेरे पास खास समझना 2 लॉस है और मेरे पास भाई 1 इनकम है. 2 लॉस है और 1 इनकम है. बिजनेस का लॉस सैलरी के सामने सेट ऑफ हो पाए? सिंपल जवाब दीजिए. कैन माई बिजनेस लॉस बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी? एन आंसर गिवन इज बिजनेस लॉस कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इवन इफ इट इज नॉर्मल. सो मुझे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का जो लॉस हुआ ना, मैं बाहर तो ले गया पर बाहर से मेरा काम नहीं बना. एज आई हैव ओनली सैलरी. अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती तो मैं इसका सेट ऑफ ले पाता, बट सैलरी है तो आई कैन नॉट एंड आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years. एंड मुझे फ्यूचर में किसके सामने इसका सेट ऑफ मिलेगा? कोई भी बिजनेस के सामने. एंड वन मोर, कैन आई सेट ऑफ HP लॉस अगेंस्ट द सैलरी इनकम? एन आंसर इज यस. एंड अगर मैं इसका सेट ऑफ ले लूं तो माई GTI विल बी हाउ मच फ्रेंड्स? 21,000 rupees on which I am supposed to pay the tax, and I'll have this 3 carry forward subject to I file my return well in time is the fundamental proper. Friends, ये हमारे apparent portions हुए set off and carry forward के. Friends, खास समझना, ये पर्टिकुलर टॉपिक में हमें जो रूल्स समझने हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये रूल्स के बेस पे ही हमारे क्या हो रहे हैं? प्रैक्टिकल हो रहे हैं. अगर आपके रूल्स क्लियर जो मैंने आगे लिखे हैं वो, तो आपके लिए एक एक प्रैक्टिकल एकदम क्या हो जाएगा? सिंपल. विद दीज रूल्स एंड विद द अदर प्रैक्टिकल्स फ्रेंड्स, वी विल हैव द रिमेनिंग सम्स इन द कमिंग लेक्चर. सबसे पहले मैं आपको मेरे टॉपिक का रिवीजन दूंगा and thereafter I'll go to the residuary sums. Till then friends, thank you very much. Stay home, stay safe. Thank you. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.